हेलो, वेलकम टू द चैनल एन एनालिसिस वीडियो एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। सो हम करने वाले हैं लाइव ट्रेडिंग। ठीक है, अभी मार्केट में टाइम हो रहा है 9:05 का। देख लेते हैं ज़रा एक बार कि मार्केट खुल कहाँ रहा है। स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही ज़्यादा अटपटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, चांसेस हैं अगर रेंज की तरह मैं इसको देखूँ ना तो ये यहाँ से फिर भी अगेन बाइंग की साइड को जा सकता है। बट अगेन मेरा एनालिसिस सिंपल है कि मार्केट में क्या हुआ है रिसेंटली अगर देखोगे तो डायरेक्शन नहीं जा पा रहा है, गैप के बाद उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है मार्केट। ठीक है, 3 बार ऐसा कर चुका है। चांसेस हैं अगर आज मार्केट गैप करता है तो उसके अगेंस्ट में जाना प्रीफर करे और हो सकता है थोड़ा डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिल जाए। ऑल्दो ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सपोर्ट की तरह अभी एक्ट कर रहा है, तो इसके नीचे जब तक कैंडल क्लोज नहीं देता है 400 के नीचे तब तक रिस्की होने वाला है। अगर यहाँ पे कुछ गैप फिलिंग का चांस मिलता है तो हम गैप फिलिंग करना चाहेंगे और इस एरिया के आसपास रिएक्शन देखना मेरे लिए थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा क्योंकि ये रीजन काफ़ी अच्छे से होल्ड किया है। ठीक है, अगर होल्ड नहीं करता या डायरेक्शनल चल रहा होता तो मैं थोड़ा सा बोल सकता था कि हाँ, बट देखते हैं। अभी थोड़ा सा गैप अप खुल रहा है जैसा मुझे एक्सपेक्टेशन थी। ज़्यादा बड़ा तो ना खुले इतना तो मैं चाहूँगा, बट ये अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होने वाला है ये एरिया, ये चीज़ याद रखना। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो मेरे लिए बाइंग का रीजन 640 के आसपास आने वाला है। उससे पहले मैं बाइंग करने वाला नहीं हूँ। इसके आसपास अगर नीचे आना स्टार्ट करता है परफेक्ट, दैट इज़ फॉर अनदर सेलिंग अपॉर्चुनिटी और मैक्सिमम चांसेस है मार्केट इसी रीजन के आसपास से फिर एक साइडवेज डे दे सकता है या हो सकता है डायरेक्शनल जाना प्रीफर करें। कहाँ हो तुम गिफ्ट? हाँ, गैप अप खुल रहा है, फाइन। गैप अप कल तो मैं बीटीसी वगैरह भी नहीं कर पाया और ना ही नोट्स वगैरह बना पाया क्योंकि मेरे को हेडेक हो रहा था बहुत भयंकर, तो मैं सो गया था जल्दी। 6 बजे 5-6 बजे से स्टार्ट हो गया था। क्या ही कर सकते हैं, स्क्रीन वर्क में जब कुछ सब कुछ अच्छा चलता है तब तक हेल्थ का इशू होने स्टार्ट हो जाता है। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। चल रहा है ना अभी भी? ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं बीटीसी वगैरह? बाइंग तो बहुत बढ़िया है, मैं कल बाइंग ही करता, सेलिंग ना। इसमें सेल करने का सोच रहा था मैं। अभी भी बीटीसी में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। करंट प्राइस से मार्केट को ऊपर निकल जाना चाहिए था, या यहाँ पे होल्ड करता है तो भी ये बाइंग के लिए है, इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो ये सेलिंग के लिए। ठीक है, ओपन हो गया शायद से ना, तो मैं फटाफट से फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ। कोई है क्या बड़ा गैप डाउन? यहाँ पे निफ्टी का है फायर HCL टेक। हाँ, ये होना ही था क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया ना, इनको अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया तो फिर डाउटफुल हो जाएगा। सोच ही रहा था मैंने कहा ये क्या, ये खिचड़ी पका रहे हैं बीटीसी वगैरह क्या बोलते हैं जो भी है। तो इसको किनारे रखेंगे, इसमें रखेंगे हम 5 मिनट का चार्ट। 8 to 2 में लाइट चली गई आज भी। कहाँ पे खुल रहा है? 73 पॉइंट पर 556। ऑब्वियसली मैं कॉल शॉर्ट करने वाला हूँ क्योंकि विक्स अभी अच्छा है, 13.59 के आसपास है। पुट मैं बाय करना तो नहीं चाहूँगा क्योंकि हो सकता है ड्रामेटिक वे में ही नीचे आना स्टार्ट करे, बट फाइन। यहाँ पे सेलिंग का कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, टारगेट ट्राई आउट करेंगे कि एक बार मार्केट 500 के रीजन के नीचे अगर इंटरसेप्ट होता है तो फिर एक और फ्लोई सेल मिल सकता है। बट जिस तरीके का स्ट्रक्चर है ना, मुझे डाउट लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट होल्ड करने वाला है। मार्केट इमीडिएट अगर सेलिंग के लिए है तो चाहेगा कि इनिशियल आवर इसके नीचे चला जाए, फिर उसके बाद हो सकता है कि आज वेट कर सकता है, हो सकता है 400 को ब्रेक कर दे, हु नोस। बट यहाँ पे जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है 400 420 तब तक थोड़ा सा डाउटफुल रीजन रहेगा क्योंकि मल्टी टेस्टेड बन चुका है, बट स्टिल ब्रेकआउट ऐसे नहीं होता है। हाँ, अगर गैप अप खुल के सस्टेन अगर ना स्टार्ट करता है तो मेरे पास पोजीशन है, 640 के ऊपर जाता है तो मैं गैप फिलिंग कर लेके रह जाऊँगा। बट इन द केस ऑफ गैप अप मैं वेट करना ज़्यादा प्रीफर करूँगा। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट जैसे खुल रहा है 56 यहाँ के रीजन पे, मार्केट लेट से मुझे यहाँ पे सेल देता है, दैट इज़ परफेक्ट। मैं सेल करना चाहूँगा मार्केट को यहाँ पे 450 460 के रीजन तक जो भी है, और इसके बाद मैं चाहूँगा कि यहाँ पे से मार्केट क्या करे,
इन केस अगर 580 के आसपास जैसे यहाँ पे खुल रहा है, मार्केट ऊपर जाना प्रीफर करता है, ठीक है, तो मैं वेट करना चाहूँगा कि एटलीस्ट ये 580 के आसपास आके क्रॉस तो करे, फिर यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट बने, मैं सेलिंग कर दूंगा। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा कुछ बाइंग के साइड को जाना स्टार्ट करता है तो मैं वेट करने वाला हूँ कि मार्केट मेरे लिए रीजन रहेगा आज का 640, इसको अगर ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो मैं वहाँ के ऊपर निकलना स्टार्ट करते हुए बाइंग करूँगा, जिसका थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि ये अच्छा रीजन है, यहाँ पे से काफ़ी शार्प सेल देखने को मिला है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है, मार्केट मोस्ट प्रोबेबली नीचे के लिए हमें देखने को मिल जाएगा। तो होपफुली ऐसा ही हो, अगर पहला ही कैंडल नीचे आ गया तो फिर हमें वेट करना पड़ जाएगा किस चीज़ का, कि मार्केट इस रीजन को ब्रेक करे, तब तक हमारे पास कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर मान लो आईसी ही आके यहाँ से क्विकली नीचे चली गई तो यहाँ पे मैं एक बर्सर नोट करना चाहूँगा कि लेट से 560 540 के नीचे अगर ना देखता हूँ सेल प्रेशर अगर यहाँ पे मिलता है तो 15 पॉइंट मिलेंगे 30 के आसपास अगर शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो। ऐसा होता है आमतौर पे, जब इनिशियली खुलता है ना तो बहुत क्विकली नीचे आना प्रेफर करता है। तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं थोड़ा सा 500 का कॉल, ठीक है, प्रीमियम अच्छे चलेंगे तो ठीक है, नहीं चलेंगे तो भी ठीक है। भूख लग गई भाई, भूख। थोड़ी देर वेट करते हैं, ओपन होने देते हैं, फिर करते हैं बातें। बैंक निफ्टी, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे नहीं अरे यार, ये बंदा ना फंसाएगा, देख लेना। यहाँ कहीं पे खुल रहा है, हो सकता है ड्रामेटिक वे में नीचे आना प्रीफर करे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आके आज फिर रिजिस्ट करने वाला है, फिर जाके कुछ ब्रेक करता है तब जाके देखेंगे, बट डाउटफुल लग रहा है थोड़ा सा। ऑल्दो अगर फ्लैट खुलता ना, ये रीजन नीचे निकलना स्टार्ट करता, मैं इसको वैल्यू ही नहीं देता, 6900 950 के आसपास मैं शॉर्ट करना स्टार्ट कर देता। फ्लैट नहीं खुल रहा है, कमीना आदमी, चोमू गई चोमू। यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ कॉल, यहाँ पे हम थर्ड चार्ट लगाने वाले हैं पुट पीई किसका, 550 का, सिर्फ देखने के लिए कि कैसे रिएक्ट कर रहा है, राइट। मेरे को पता नहीं क्यों आज ऐसे में करने में अच्छा लग रहा है। 61 190 कन के अटक रहा, देखो अटक रहा, अटक नमूना कहीं का जाएगा तो ये कहीं नहीं, वेट करके ही आएगा जहाँ भी आना होगा। दो मिनट और हैं, स्किप कर लो, 2 मिनट तक कुछ नहीं मिलने का, मैं नहीं जा रहा उसको बंद करने। Oranges are so good for the breakfast. कैंडल क्या ही बन रहे हैं, इसके अंदर ही हो सकता है मार्केट डाई आउट भी हो जाए, तो इस चीज़ के लिए भी मेरे को रेडी रहना पड़ेगा। इनसाइड सेटअप बन सकता है क्या, यहाँ पे बन तो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता। इतनी देर में तो मैं आरटीएम ही नोट कर लेता, छोड़ो यार, अब कौन करेगा। तेरे सामान से भरी मेरी अलमारियां, मत करो मुरीद और मेहरबानियां। अश्वमेघ, आज मत करना आप स्टॉक्स भाई, अब प्लीज आज मत होना आप स्टिक स्टॉक, जो भी करना है आपको।
इतना वो नहीं है मेरे पास, क्या बोलते हैं कि अभी दूसरे चार्ट पे जाके मैं देखूंगा कहीं। ओके, ओपन हो गया है, ठीक है। सेलिंग के साइड के लिए इंटरेस्टेड है, आके ही भर देगा ये, दिख गया है मेरे को। यहाँ पे समवट थोड़ा सा भी एक पुल मिलके अगर एक नेगेटिव कैंडल दिखता है तो मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। टारगेट मेरे लिए यहाँ पे सिंपल 480 के आसपास रहने वाला है। मानी पुट का प्रीमियम, ठीक है। 500 का सी, राइट, नाइस। 12 का प्रीमियम, नाइस। आईटीएम जा सकते हैं हम अभी, आईटीएम जा सकते हैं, बट ठीक है। अरे नहीं, यही चीज़ का तो हमको डर था मुन्ना। देखो यहाँ पे बाइंग आई है, हमें क्या चाहिए, एक इमीडिएट नेगेटिव कैंडल चाहिए। अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर चला गया दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। बट 600 की रीजन तक तो हम हैप्पीली बैठ सकते हैं। अभी याद रखना मैंने कैसे बताया था कि 600 अगर टैप होता है तो मैं 580 का रीजन तो एटलीस्ट रखूँगा। सेम अभी मेरे लिए क्या है, इंट्राडे में बायर्स हैं तो मैं चाहूँगा कि क्विकली आके यहाँ पे डिफीट हो जाए, ताकि एक प्राइस एक्शन कैसा दिखे, एक सेलिंग आई, एक बाइंग आई, एक सेलिंग, और उसके बाद जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंगली हम करने वाले हैं। इसके लो के आसपास अगर कुछ अच्छा कैंडल लो क्रॉस में मिलता है तो वो भी कर देंगे। सेटअप तो बहुत प्यारा बन रहा है। हैमर रिटेस्ट करने जा रहा है मोस्ट प्रोबली, ठीक है ठीक है, बढ़िया। एक अच्छा कैंडल क्लोज दे, कहीं पर पुल मिले, एक बार बायर्स अटेम्प्ट करें, फिर नीचे के लिए चलेंगे। हाँ, पुट का प्रीमियम भी अच्छा रिएक्ट करना स्टार्ट कर गया। सही बोल रहे हो, ये कैंडल क्लोज अच्छा होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, बैंक निफ्टी भी नेगेटिव है। अरे मेरा मन तो यहाँ पे शॉर्ट करने का इतना ज़्यादा है ना कि मैं क्या बताऊँ। स्टॉप लॉस इतना छोटा है यहाँ पे, इसी कैंडल के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 3.90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, बट दैट इज़ ऑल्सो फाइन। इन दिस केस यहाँ पे अगर ये कैंडल आके एक डोजी की तरह क्रॉस होता है, या चलो यहाँ पे एक थोड़ा सा पुल मिलता है, उसके बाद मार्केट नीचे जाता है, आई एम मोर इंटरेस्टेड। या ये बाइंग का कैंडल डिफीट होता है तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस का प्लेस मिल जाएगा, परफेक्टली फाइन। यहाँ पे देखोगे तो अभी स्टॉप लॉस जा चुका है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। थोड़ा सा ये ग्रीन में क्लोज दे और इसके नीचे मैं सेल करूँ तो मज़ा आने वाला है, ठीक है। एक ऊपर क्लोज देना मुन्ना, नीचे मत देना। नाइस नाइस नाइस। ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है भाई मुझे, वेट करते हैं, एक्चुअली में वेट करते हैं। कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज दे चुका है, अगर यहाँ पे आके कुछ नेगेटिव दिखता है तो अच्छा था, बट अभी फिर ये ऊपर चला गया। वॉलेटिलिटी इज शोइंग इट्स पैच, यस वॉलेटिलिटी इज शोइंग पैच, बट करना पड़ेगा। पुट का प्रीमियम 130 पहुँचता ना तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहता शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा बन रहा है, ऐसा नहीं कि ख़राब है, बट रीजन आना चाहिए। या तो ये नेगेटिव क्लोज दे बहुत ही स्ट्रांगली, उसके बाद इसके बाद कर कैंडल नीचे ब्रेक करना स्टार्ट करे, दैट इज़ ऑल्सो गुड केस। अगर ये नेगेटिव क्लोज देता है स्ट्रांगली तो भी अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया। टारगेट ये गैप रखना, ठीक है, याद रखना। गैप फिलिंग अगर आ गई तो दैट इज़ मोर देन इनफ। 9.65 का स्टॉप लॉस तो मैं कहीं नहीं देने वाला। 985 885 यहाँ कहीं पे मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, क्योंकि अगर इसको वॉलेटाइल होना है ना तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस अभी ही है वॉलेटाइल होने के लिए। जाना होगा तो अभी चला जाएगा, नहीं जाना होगा तो स्टॉप लॉस लेगा, फिर देखते हैं। लग तो रहा है स्टॉप लॉस लेने वाला है। बहुत ड्रामेटिक भाई ना, 130 नाइस। एक्चुअली में पता है गड़बड़ हो गया मामला, ये होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है।
थोड़ा नेगेटिव आके क्लोज देता ना अच्छा था, बट इसका कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक करता है ना तो फिर डाउटफुल होने वाला है। नेक्स्ट कैंडल अगर आके इसका हाई ब्रेक करता है तो इसको अगर यहाँ से नीचे जाना है ना, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस पे है ये। अगर इसका लो ब्रेक करता है काफ़ी सारे बायर्स का यहाँ स्टॉप लॉस हिट होगा, बट जिस मैनर में ये फ्लक्चुएट कर रहा है ना, इसका हाई ब्रेकआउट होते ही ये ऊपर चला जाएगा इमीडिएट। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ट्रेल करूँगा स्लाइटली। यार करना तो पड़ेगा एक्चुअली में, क्योंकि ना ये कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। मॉडिफाई दिख तो अच्छा रहा है मुझे भाई, ठीक है, तो इसके हाई पे ही बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है, मार्केट होल्ड कर रहा है अपने आप को जस्ट बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि ऑप्शन में डिके हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नीचे जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रेल करेंगे, लो ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से तो पिरामिड करने का बिल्कुल मस्त चांस है। प्राइस एक्शन देखोगे तो अभी भी अच्छा दिख रहा है, फाइन। जब तक लो ब्रेक नहीं किया ना तब तक बहुत डाउटफुल है, बट अच्छे कैंडल्स क्लोज हो रहे हैं। बात ये कैंडल्स काफ़ी प्यारे क्लोज दे रहे हैं, इतने प्यारे कि मैं क्या ही बताऊँ। टारगेट हमारा सिंपल रहने वाला है 480, ठीक है, यहाँ पे तक, और या तो 1:2, ठीक है। तो देखते हैं, अभी मैं इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट एक्टिवेट करने वाला हूँ। अभी अच्छा मूव हमें नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बायर्स के स्टॉप लॉसेज हिट हो रहे हैं, ठीक है, समझो बात को। और यहाँ से मार्केट इन फ्लो नीचे चला जाएगा, ये लेवल भी होल्ड नहीं करने वाले क्योंकि बायर्स ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। चांसेस है कि यहाँ पे भी होल्ड ना करे क्योंकि बायर्स ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। इट्स वेरी सिंपल। स्ट्रक्चर तो अच्छा है, बट एक 500 के रीजन तक तो ये पहुँचने वाला है, ये मुझे दिख रहा है, बट देखते हैं 500 पे कैसा रिएक्शन रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी ट्रेल तो हमारे पास एक अच्छा है, 1:1 दिख गया क्या, 526, नाइस। ये रीजन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत प्यारा कैंडल क्लोज दिया है, नाइस, ठीक है। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन अगर बनता तो भी अच्छा था, बट ठीक है, गैप फिलिंग दिखाएगा, बुक करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ना ये बहुत शार्पली अप्रोच कर रहा है। जिस मैनर में अप्रोच कर रहा है ना, रिवर्स करने की देरी भी नहीं लगाएगा। नाइस नाइस, एक और गो। ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस हिट हो गया है जी, ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस हिट हो गया है। टारगेट कितना है एक बार रिकंसिडर करते हैं, 475, ठीक है। फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, नो। बैंक निफ्टी के पास भी स्पेस है यहाँ पे। एक्चुअली पोजीशन अभी फाइट ऑन होंगी क्योंकि इस रीजन के आसपास ना एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा हो रखा है। अगर यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन उठता है तो फिर बुक करना पड़ सकता है, बट इन दिस केस अगर यहाँ पे वेट करता है दैट इज़ ऑल्सो गुड। फिर ये ब्रेक करने वाला है इस रीजन को। और क्या होता है ना, जब गैप फिलिंग ऑब्वियस हो जाती है, जैसे यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सेलर्स आ रखे होंगे, इन सब का सेंटीमेंट अभी कहाँ पे होगा कि इसके ऊपर ना जाए, तो यहाँ पे हम ट्रेल रख सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली मार्केट हो सकता है कि एक रिटेस्ट करे फिर उसके बाद नीचे आना प्रीफर करे, या हो सकता है शार्प रिवर्सल करे, हु नोज। तो इन दिस केस मेरे पास एक ट्रेल है कि मैं इस कैंडल के ऊपर ट्रेल कर सकता हूँ, और मैं करूँगा भी, क्योंकि थोड़ा सा स्लाइडली नीचे हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंडल ने ब्रेक किया है। अगर अभी शार्प रिवर्सल आता है तो बस फिर समझ लो कि ये फंसाने वाला दिन बन चुका है। अभी तो कैंडल कितना अच्छा दिख रहा है, कैंडल क्लोज भी अच्छा दे दिया। इसके नीचे जाना स्टार्ट करता है तो एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा यहाँ पे, और मोस्ट प्रोबेबली ये रीजन के आसपास, वैसे तो यहाँ पे से ही शॉर्ट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बट फाइन, क्योंकि ये रीजन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ट्रेल अच्छा दिख रहा है, फाइन। और थोड़ा ये इनफ लो अगर चला गया, नाइस। इसके नीचे आता ना एक बार तो मज़ा आता, मज़ा। अब याद रखना मैंने बोला है, प्राइस एक्शन अगर यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट करता है तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है। एक कैंडल नेगेटिव क्लोज है इसके आसपास, हम ट्रेल कर देंगे इसके हाई के आसपास। नाइस, लेट गो लेट गो।
कैंडल तो अच्छे बन रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो एक ट्रेल मुझे मिल चुका है, मैं यहाँ पे ट्रेल करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, कैंडल तो अच्छा बन रखा है, एकदम प्यारा। इसका लो ब्रेक करने चांसेस मैक्सिमम, इसका लो ब्रेक करता है ना अगर, तो इसका लो भी ब्रेक कर देगा। यानी इसके नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है तो इनफ लो हमको एक कैंडल नीचे यहाँ तक मिल सकता है, बट इस मैनर में ये है यहाँ से चांसेस है पुल होकर इसका हाई भी ब्रेक कर दे। तो हु नोस, मार्केट इज़ अनसर्टेन, ठीक है। मार्केट बोल सकता है कि भाई इतना भी अच्छा नहीं है, जिस मैनर में कैंडल दिख रहा है थोड़ा डाउटफुल है। एक्चुअली ये होल्ड करना स्टार्ट कर गया, यहाँ पे टारगेट के बहुत आसपास था। फाइन, एक बार लो ब्रेक करे ना तो एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिखेगा। नाइस, ठीक है। इसका लो ब्रेक हुआ, इमीडिएट इसका लो भी ब्रेक कर देगा, मैं वो बस देखना चाह रहा हूँ। गैप फिलिंग अभी नहीं आई ना, चला जा नमूने। बाय फॉल्ट थोड़ा सा अर्ली हो गया, थोड़ा सा अर्ली। अरे यार अरे भाई क्या बात है, थोड़ा सा अर्ली यार, छी भाई, मैंने गलती से बाई टिक एक कर दिया। और कहाँ पे 20 पॉइंट का क्या टारगेट अचीव नहीं हुआ, हो चुका है, ठीक है। मैंने बोला ना ये इसका लो भी ब्रेक कर देगा, हो सकता है सिंगल कैंड, बट ये जो रिवर्सल यहाँ पे आया है ना, जो ऊपर के लिए टिक किया, वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल कैंडल इतना स्ट्रांग बनना थोड़ा सा दिक्कत होती है। और अभी यहाँ कहीं पे एक ब्रेक हुआ, ठीक है, और मैंने गलती से रास्ते में बुक कर दिया, पर ठीक है 19 पॉइंट के आसपास शायद से मैंने बुक किया है, परफेक्ट। क्लोज्ड पोजीशन एवरेज बाय 143, देखते हैं कहाँ पे 143 है। 143 यहाँ पे मैंने बाय किया है। नाइस नाइस, क्या मज़ा आ रहा है मुझे, इतना मज़ा आ रहा है मुझे, क्या बात है यार, क्या बात है। मतलब अगर मैं रिसेंट के वीक से ना हर चीज़ हटा दूँ, ठीक है, इतना इजी बन चुका है ना चीज़ें मेरे लिए, मैं लिटरली इतना ज़्यादा खुश हूँ अभी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ मैं सीख गया, नहीं भाई, ऑलमोस्ट जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ ना सारी की सारी सही हो रही हैं। क्या बात है, अभी मैं नोट डाउन कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं सेशन को जल्दी एंड करने वाला हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा दिन क्या ही होगा। अभी बगल में मेरे फंक्शन है, मैं नहीं चाहता था कि, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था एक्चुअली, देखोगे ना प्रॉपर ट्रेल मैंने किया। और जब ये कैंडल यहाँ इंटरसेप्ट हो रहा था ना, तो मुझे कहीं पे लग रहा था कि अरे यार प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया, बुक कर दूँ, नहीं, बट नहीं, एक्चुअली में नहीं। अभी देखोगे क्या मार्केट ट्रेल आउट कर चुका है, तो एट द रेट आपका 927 ट्रेल आउट, और यहाँ पे मिल रहा है आपका 154। कितना दे रहा है ये, एक सेकेंड, 152 यानी कि 9 रुपीज़, 10 रुपीज़। देखोगे तो क्या है, यहाँ पे मेरे लिए प्राइस एक्शन एंट्री अच्छी नहीं थी। देखो हेजिटेट करना ना अच्छी बात नहीं होती, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस गया। और क्या मुझे बुरा फील हो रहा था, बिल्कुल नहीं, मुझे लग रहा था हाँ ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। आज हो सकता है कि यहाँ पे वेट करे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए था, इसके आसपास एक बाइंग का कैंडल होना चाहिए, उसको डिफीट करना चाहिए। एग्जैक्ट मैंने इसी टाइम पे बोल दिया था कि भाई पिरामिड का चांस है, और यहाँ पे मार्केट अगर मेरे पास बताऊँ तो पिरामिड मेरे पास तो स्कोप नहीं है, बट क्योंकि स्टॉप लॉस भी बड़ा है, पिरामिड का चांस है, बोलते ही ऑप्शन बाइंग इतना प्यारा भागा। आप यहाँ कहीं पे बाय देखोगे पीई के चार्ट में 130 के आसपास बाइंग दिखी, 120 का स्टॉप लॉस, और मार्केट इमीडिएट इन अ सेकंड में कहाँ पहुँच गया, 150। तो ये ओबी वगैरह में नोट करना पड़ेगा ना, बट मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों साइड को सेम प्रीमियम दिख रहे हैं। देखो लेजिटिमेट अगर मैं बताऊँ तो मोस्ट प्रोबेबली सबके स्टॉप लॉसेज यहाँ पे होंगे, जैसे मैंने बोला गैप फिलिंग। तो अभी क्या होता है ना, मार्केट स्टॉप लॉस हंट करता है, उसके बाद इमीडिएट नीचे आना प्रेफर करता है। इसका पीछे का सिंपल रीज़न क्या है ना, कि अब चीज़ें बहुत ऑब्वियस हो गई हैं, सबको पता है कि हाँ, मैंने यहाँ पे ही बोल दिया था कि यार सबको मालूम है गैप फिल होगा। एक बार ना इनको डराने जाएंगे, इससे ज़्यादा बेटर डराने का प्लेस क्या हो सकता है। और इसको डराने के बाद मार्केट क्विकली नीचे आके इसका गैप भी फिल कर देगा। और ये रीज़न आपको लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ होल्ड करने वाला है, मुझे नहीं लगता है। मेरे को लगता है ये क्विकली इनफ लो ना यहाँ से भी निकलना स्टार्ट करके 450 हमें दिखने वाला है।
तो देखते हैं, मैं एक और अपॉर्चुनिटी बनाने वाला हूँ, ठीक है। और लेट्स से मैंने 500 का कॉल तो नहीं, मैं यहाँ पे अभी रख देता हूँ। एक सेकंड, ये कैंडल अगर अच्छा क्लोज देता है ना तो मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ ना, बल्कि वहाँ के भागना है ना, ठीक है। अगर इसका लो क्रॉस होता है यहाँ पे तो मैं शॉर्ट करने वाला हूँ, सिंपल। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे ही रखूँगा, इससे ज़्यादा मैं दूंगा नहीं। टारगेट मैं यहाँ से 450 जाना चाहूँगा। क्या लो क्रॉस हुआ है? हाँ, हो गया, ठीक है। देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट बंद है ना। तो ट्रेड 1 हमने लिया एट द रेट कितने पे, 918 पे। अगर मैं मिड वेट 500 को लेता यहाँ पे 165 174, यार स्टॉप लॉस हिट होता मेरे हिसाब से। तो कितना है, 165 ही है ना। एट द रेट 916 वाला, एक सेकेंड, एट द रेट 916 इफ एंटर्ड 9.5 रुपीज़ स्टॉप लॉस, हिट स्टॉप लॉस। विक्स है आज, अभी तो 12 था यार, 12.5 का। तो ओ एस यहाँ पे हम करने वाले हैं, ओ एस एट द रेट 918 25। हमने 500 का कॉल, ए टी एम है ना, ए टी एम हमने शॉर्ट किया। क्या अबे यार एक सेकंड, ठीक है, फिर से री एंट्री प्लान करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। स्टॉप लॉस वहीं पे रखेंगे, अब एंट्री प्लान करते हैं, बल्कि क्योंकि मैं बाइंग की साइड को ज़्यादा इंटरेस्टेड। ठीक है, यहाँ पे चलो एक एंट्री और एग्जीक्यूट हुई। अराउंड प्राइस मिला है इसके वीक के आसपास, तो मैं ध्यान रखूँगा, इसको चेंज ही कर देता हूँ ना। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 554.50 का कॉल। समवट एंट्री मुझे देखने को मिली होगी इधर। ओहो, स्टॉप लॉस कहाँ पे है? स्टॉप लॉस मार्केट में तो अच्छा है, अभी देखते हैं। हाई ब्रेक मैक्सिमम 10 रुपीज़, टारगेट 450, यानी कि बहुत बढ़िया आर्टवार यहाँ पे मिल सकता है। तो अभी वेट करते हैं, अगर ब्रेक करता है इसका हाई तो स्टॉप लॉस हिट है, नो इशू। एक्चुअली 5 मिनट में पोटेंशियल बहुत अच्छा है, अगर ये बेंड होके वापस जाता है तो फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, नहीं तो ये यहाँ से बहुत प्यारे ढंग से फॉल करना स्टार्ट करेगा। सेम स्पॉट पे कहाँ पे है मार्केट, थोड़ा सा ऊपर मेरे को लग रहा है एंट्री मिलेगा ना, समवट इस पॉइंट पे। एक सेकंड में ज़रा एंट्रीज लिख देता हूँ, सी ए टी एम। तो इसको रखते हैं हम यहाँ पे, कंट्रोल सेव करके, और चलते हैं 25,500 के कॉल की तरफ। स्टॉप लॉस हिट होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हम। और स्टॉप लॉस कितना था, 8.85। टारगेट 1:2 या गैप 25,485। 1:1 हमें तो इना गो कहाँ पे मिल गया था, 921। और हम आउट हुए एट द रेट 925। नाइनटीन पॉइंट दिया क्या, 19 है एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस सेट हुआ है, तो इसको तो मैं नोट करने वाला हूँ, डेफिनेट। एक्चुअली ना, ठीक है, थोड़ा सा आप गलत कर रहे हो, ऐसा लगता है आपको? क्यों? क्योंकि आप एक बात समझो, ये रीजन ऑलरेडी एक्यूमुलेशन जोन है। आपको एटलीस्ट वेट करना चाहिए कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पैटर्न बने, या इस लो के आसपास एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे, या इसके आसपास ओके, सॉरी, ठीक है,
यहाँ कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव अगर क्लोज देता है तो आप जा सकते हो, नहीं तो ये फिर होल्ड करना स्टार्ट करेगा। एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं, क्या मिलेगी, क्या इस रीजन के आसपास मिलेगी क्या, देखते हैं। ठीक है, भगवान मालिक, मैं तो ट्रेड भी प्लान नहीं कर पा रहा कि कौन से करने हैं अभी। ट्रेल 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 हमने किया था एट द रेट 920 हाई, फिर हमने किया था एट द रेट 921 हाई। कब हमने ये किया था आपके एट द रेट 922 पे। उसके बाद कोई ट्रेल और फिर किया हमने 924 हाई, दैट इज़ फाइन, और यहाँ पे टारगेट बुक हो गया, गुड। ट्वेंटी फाइव 550 का पी। यार एक सेकेंड यार, 930 पे क्यों करेंगे हम? आप इधर जाती नहीं कर रहे हो, जाती नहीं कर रहा हूँ मैं, 950 पे ही होना चाहिए। उस कैंडल के लो के आसपास अपने किया है तो 130 130 ठीक है, 130। स्टॉप लॉस कितना बैठ रहा था यहाँ पे? 10 रुपीज़ हिट। बट $920 बाय एट द रेट मिलना था, फिर अगेन 130 पे। मेरे को नहीं लग रहा 130 पे। ठीक है, 130 129 129 एंड एट द रेट 922 1:2। अगर इस रीजन के ऊपर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करता है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, दैट इज़ द फर्स्ट साइन कि यहाँ पे सेलर डिफीट हो चुके हैं। यही लेवल को फिर ये क्या करना चाहेंगे, वापसी के लिए लेना चाहेंगे, डे हाई को कवर करने के लिए। बट अभी नहीं मार्केट, मतलब एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक ड्रामेटिकल मूव होना चाहिए, इन स्विंग के ऊपर जाना चाहिए कहीं पर। ठीक है, तो कैंडल काफ़ी अच्छा बन रहा है। एज एक्सपेक्टेड एक्यूमुलेशन जोन होल्ड कर रहा है अपने आप को, इतना शार्पली रिवर्स करेगा ये तो मैंने नहीं सोचा था। और मेरा इंट्यूशन ने अभी मुझे बोला कि भाई ये कैंडल जाके समवट नेगेटिव में क्लोज दे सकता है। तो अब भगवान मालिक, इंट्यूशन ने बोला कि मेरे होप ने बोला, वो पता नहीं मुझे, बट जिस मैनर में जा रहे हैं, चल इंट्यूशन ने बोला था साफ कि इसके ऊपर जाएगा नमूने, चल चल चूना लगा रहे मेरे को। इंट्यूशन ने सामने सामने इसके पहले बोला कि इसके ऊपर जाएगा। वो एक स्ट्रक्चर ने बोला, स्ट्रक्चर एनालिसिस ने, 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव जाएगा। ठीक है, देखते हैं। टाटा क्या कर रहा है? टाटा बटाटा। यार ये भारत, टाटा तो आज अच्छे से मूव कर रहा होगा। अरे भाई, भारती एयरटेल, नाइस। टाटा स्टील है। हाँ, मैं इसी चीज़ के लिए सोच रहा था कुछ, यार एक बाइंग करूँ क्या यहाँ पे? करता हूँ कुछ करता हूँ मैं, या एक 5 मिनट के एम के लिए, डब्लू के लिए बैठे 0.55 बाय 100 क्वान्टिटीज़, क्योंकि रूल बेस तो अकॉर्डिंगली ये बाइंग का रीज़न हो गया है। बट चलो थोड़ा ड्रेस्टिकली एक हायर साइड को क्लोज देने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ये कैंडल मुझे अच्छा तो दिख नहीं रहा है 15 मिनट में।
देखोगे तो रीजन क्लोज हो चुका है, हमें इंट्राडे के लिए सपोर्ट दिख चुका है। वो कौन सा रीजन है? वो है आपका 525 का रीजन। मार्केट जब भी यहाँ से आएगा तो एक और बार बाइंग के लिए जाएगा। कम्प्लीटली यू टर्न ले लिया है भाई, कम्प्लीटली यू टर्न, है ना। यहाँ पे मैं बाय करता, बट इट्स फाइन, मैं बाइंग के लिए देख नहीं रहा था एक्चुअली, ठीक है। यार क्योंकि ये रीजन सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, थोड़ा स्ट्रक्चर बनने देते हैं, फिर देखते हैं कुछ क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चला जाएगा उठ के बाइंग, क्योंकि अभी रिस्की है थोड़ा इसमें। टाटा स्टील में टारगेट भी मुझे दिख नहीं रहे कुछ। छोड़ो छोड़ो ये दीवानी ये दीवानियाँ भाई, कंप्लीट यू टर्न, कंप्लीट यू टर्न, नॉट गुड। बादलों से है लगाई तूने यारियाँ। ये 1 मिनट में क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम? पिरामिड तो कर सकते थे हम यहाँ पे, बट क्या फ़ायदा है, आप अननेसेसरी रिस्क क्यों प्लान करोगे? ये भी तो बात है। क्या इस सपोर्ट पे बाइंग करनी चाहिए? क्या ये सपोर्ट है? पहली बात तो गैप अप खुला है, सपोर्ट यहाँ पे होल्ड होना चाहिए था, इसके नीचे अगर जा चुका है तो फिर दिक्कत की बात है। छोड़, इतना एनालिसिस तो मैंने कभी किया भी नहीं इसमें। कंप्लीट यू टर्न। क्या अभी हमें बाइंग करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या हमें अभी सेल करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। इस रीजन में चलो एक बार में कहीं पे भी एक 1 मिनट का नेगेटिव कैंडल बनेगा तो मैं गया शॉर्ट करने के लिए। सबसे बेस्ट सिनारियो अभी शॉर्ट नहीं करना, बट अगर इनगल्फ ये हो जाता है अपकमिंग टाइम में, जहाँ पे भी हमें एक लोअर लो दिखा, मैं गया शॉर्ट करने। एट द रेट कितने पे हमने लिया है? 931। इनगल्फ कर दिया है, वेरी गुड। टाटा स्टील चला गया है, वेरी गुड। मेरे सामान से भरी तेरी अलमारियाँ, मैं करूँ मुझे दो और मेहरबानियाँ। इसीलिए बोलते हैं ना, ज़्यादा शानागिरी करेगा ना तो यही होगा। अब तो यहाँ पे कुछ रूल भी तो नहीं दिख रहे थे, फिर क्लैश नहीं हो रहा है आपस में कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही रैंडम बाय करूँ। बात क्लैश की नहीं है, बात है इधर क्या करने की। यहाँ क्या करना चाह रहे हो आप? यहाँ आप इंट्यूशन को विन करने दे रहे हो। टाटा स्टील में आप करने क्या रखे हो, ये बात है। कुछ बात नहीं है, चुप। 540 भी चलो यार, 500 पे फिर से एंट्री मिलने वाली है एक। जैसा कैंडल चाहिए था वैसा बना नहीं, नमूना कहीं का। टाटा में एक ट्रेड यहाँ पे था, समवट मैं सोच रहा था, बट ये रीजन का टारगेट या ये रीजन का टारगेट होना चाहिए, और अभी देखेंगे तो शार्प रिवर्सल आ रहा है। भगवान मालिक भगवान बचाए। कल क्या प्यारा ट्रेड था टाटा में। समवट अगर ये कैंडल यहाँ से रिट्रेस होता है इधर 550 तक और फिर नीचे आता है, दैट इज़ वेयर आई विल सेल। बट अगर ये यहाँ से पोटेंशियल रखता है हाई ब्रेक करने का तो इट्स फाइन विद मी, नो इशू। क्योंकि बाइंग का अप्रोच बहुत स्ट्रांग है, ऐसे तो मैं नहीं जा सकता शॉर्ट करने के लिए। प्राइस एक्शन बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए कि बायर्स यहाँ पे अटेम्प्ट किए और फिर जाके फेल हुए। हो सकता है कि यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव हों इसीलिए जाके ऐसा कर रहा हो। अगर देखोगे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल इधर कहीं वापस क्लोज दिया तो सबके मोमेंटम्स में ना स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे। एक ऑप्शन बाइंग करते हैं स्कैल्पिंग करने के लिए। जैसे ही इसका हाई अचीव होगा ना, क्रॉस हो गया अप्रॉक्सीमेटली ये पॉइंट पर मैंने बाइंग करी। स्टॉप लॉस में बहुत छोटा रखूँगा, ठीक है। बहुत छोटा बोले तो कितना, 5 रुपये का, 4 रुपये का, 4.5 रुपये का, ठीक है। इसका हाई ब्रेक करने देंगे, ठीक है, तब एंट्री एग्जिक्यूट करेंगे। ओके, आई एम सॉरी, मैंने टाइम नहीं देखा ना एक्चुअली।
तो अभी अगर इसके ऊपर निकल गया तो मैं स्टॉप लॉस भी सेम कैंडल के नीचे रख दूंगा। ये मेरे लिए स्कैल्पिंग होगा और मैं ट्राई करूंगा कि 565 एटलीस्ट अचीव करे मार्केट इन अ गो, बट अभी दिख नहीं रहा है। हाई ब्रेक नहीं किया अभी तक, ठीक है। अभी अगर आके देखो ड्रेस्टिकली कुछ एक नेगेटिव कैंडल बन जाता है वापसी, ठीक है। अभी देखो एंट्री हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे एंट्री हुआ है, सेम स्पॉट पे, इधर यहाँ पे एंट्री मिला है। स्टॉप लॉस सेम रखना पड़ेगा। अबे तेरी तो यहाँ पे एंट्री मिला है, ठीक है। उठ खड़ा उठ। इस रीजन के ऊपर देखना एक फ्लोई बाइंग देखने को मिलेगी इसके ऊपर जब क्रॉस करेगा। एग्जैक्टली यही यहाँ पे ना एक फ्लो बाइंग कैंडल बन सकता है। स्कैल्प का टारगेट वेयर विल आई शॉर्ट। अगर देखो भाई यही कैंडल आके इसके नीचे आ जाता है नेगेटिव तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत प्यारा स्ट्रक्चर में है। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली 565 हमारा टारगेट है, या एकदम स्कैल्प में जो ही फ्लो में मिल गया। कैंडल तो अच्छा दिख रहा है और उठ सकता है अभी भी बाइंग के लिए, बट ये प्रीमियम आर डांसिंग। राइट स्कैल्प नाइस। और मैंने यहाँ पे बुक कर दिया। बुक बोलते बोलते मार्केट यहाँ तक आ गया तो बुक कर दिया है यहाँ पे मैंने, फाइन। अगर ये कैंडल भी स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है तो एक और मोमेंटम आएगा क्योंकि कवरिंग देखने को मिलेगी, बट अभी दे नहीं रहा है, ठीक है ना। हाँ अच्छा था लास्ट में जो प्रेशर दिखा ना वो 5 सेकंड का एडजस्टेड। तेरे सामान से भरी मेरी अलमारियाँ, मत करो मुझे दुआ और मेहरबानियाँ। आय हाय हाय हाय, सेल करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया भाई, आई शपथ मिल गया, मजाक नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो ये स्कैल्प का ट्रेड था, इसको भी लिख देते हैं ट्रेड स्कैल्प, वो भी @25,500 सी 550 का सी 500 का सी क्योंकि स्क्रीन पे लगा हुआ था, ठीक है। स्टॉप लॉस अब @ के बच्चे, स्टॉप लॉस 3.35, टारगेट SL 825 565 अचीव कितने पे पहुंचा है। मेरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्लैश हो चुकी है, ठीक है। 7 पॉइंट बुक। हाँ यही कहना है तेरा, निफ्टी सच ए स्ट्रॉन्ग बाइंग यार, सच ए स्ट्रॉन्ग बाइंग। एक बार हाई ब्रेक कर देता ना तो मज़ा आता मुझे, बट नहीं किया हाई ब्रेक, ठीक है। शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी बिल्कुल क्यों नहीं, आप बोलो और हम ना करें। पहले स्ट्रक्चर तो देख ले। ओए होए ना जी ना, शॉर्ट करने का मन तो था मेरा, बट नहीं लग रहा है मेरा हाथ भैया। 15 मिनट में बहुत अजीब स्ट्रक्चर बन चुका है, और फिर प्रोबेबिलिटी आना कि एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्लोज दे, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है भाई, तो मजबूरी में हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और अभी 5 मिनट या छोड़ो चलो 1 मिनट में हम एक कंडीशन देंगे कि मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करना है स्टार्ट करता है समवट 10 ओ क्लॉक तक, ठीक है। उसके बाद एक और बाइंग का मोमेंटम अटेम्प्ट करेंगे समवट 600, राइट 600 तक, ठीक है। अभी वेट करना पड़ेगा। रिट्रेसमेंट के लिए मैं जाऊँगा नहीं अभी, क्योंकि स्ट्रक्चर ना थोड़ा अजीब बन गया है। 15 मिनट में अगर देखोगे तो समझ में आएगा। 15 मिनट में आपको ये देखो बाइंग सेलिंग चल रहा है, कंप्लीट रिवर्स किया है जो बाइंग का कैंडल है। तो अगर यहाँ पे बायर्स होल्ड करते हैं दैट इज़ वेरी व्हाट यू से नेसेसरी काइंड ऑफ थिंग, कि अगर होल्ड ही नहीं करते हैं ऐसे लेट गो करते रहेंगे तो कहाँ जाओगे, एक रिट्रेसमेंट कर देगा उसी में बाहर हो जाओगे। इससे बेटर है थोड़ा सा इसको वेट करने देते हैं कि भाई तो तमीज़ से 540 से लेके 560 के बीच में या 565 70 तक के बीच में रोम कर 2-3 कैंडल पॉज दे दे, स्ट्रक्चर को थोड़ा कूल डाउन कर हम ऊपर चलेंगे 590 600 के रीजन के आसपास। यहाँ से फिर कुछ एग्रेसिव सेलिंग बनेगा उसको डेफिनेट लेंगे, डेफिनेट।
और सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे जब फेल होगा ना ये, फिर आते हुए अगर बाई चांस यहाँ से सेलिंग जनरेट होती है और ये फेल होता है क्विकली, तो फिर मज़ा आएगा। हो सकता है आज एकदम चले। अचानक से ना एक्चुअली मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक हुई कि आप अगर यहाँ देखोगे ना तो मोस्टली ट्रेंड, ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, ट्रेंड, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, ट्रेंड, ट्रेंड, तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी ज़रूर आएगी। ये मेरे दिमाग में पता है कब आया था, जब मैंने मॉर्निंग में ये समझा था कि मैंने 3 दिन से लगातार ट्रेंडिंग ही देखा है ऑलमोस्ट मार्केट को, कि प्रीवियसली इस वीक में मोस्ट ट्रेंडिंग ही है। तो चांसेस हैं आज वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिले, फिर अपकमिंग टाइम में साइडवेज हो, फिर जाके कहीं ब्रेक करना प्रीफर करें। और डेली के अकॉर्डिंगली अगर याद करोगे क्या बोली थी मैं तुमको कि एक इनसाइड सेटअप बनने का मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहा है। परफेक्ट, इजंट इट? क्या आपको लगता है इसका हाई ब्रेक करेगा? अभी कुछ नहीं लगता, अभी चुपचाप बैठने का है। क्या ही चल रहा है? मैं हाईज और लोज पकड़ना सीख गया हूँ क्या? कद्दू मेरा हाईज और लोज पकड़ना सीख गया। ट्रेंडिंग वाले दिन कहाँ था तेरा हाई और लो? यार ये जो भाई मेरे पाँव पे, ओई 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 ओई, ट्रेल कहाँ पे रहना चाहिए यार? अभी क्या बोलूँ मैं? अच्छी टाटा स्टील में अगर मैंने ट्रेड लिया होता तो फंसा हुआ होता मैं। क्या मैं सेलिंग करने वाला हूँ यार? देखो प्राइस एक्शन तो बना है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना है, बट मैं अभी नहीं करने वाला। आय 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 मेरा कुटी। इस कैंडल के पीछे का अगर साइकोलॉजी समझोगे ना कि मैं क्यों बाइंग के लिए इंटरेस्टेड था, तो कंटिन्यूसली यहाँ से बाइंग्स आ रही है, ये हम सबको दिख रहा है। हमने रेजिस्टेंस एरिया को डिफीट कर दिया, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। यहाँ पे से देखो सबको दिखेगा कि यार रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। ऐसे समझो कि यहाँ पे अपने कौन से पॉइंट से समझोगे आप? 1000 रुपये का आपने बाई किया था लेट से, अगले ही पल आपको 2000, 3, 4, 5, 6, 7, थोड़ा सा वेट किया 8, और सडनली मार्केट 9 एंड देन सडनली 10, एक ही सिंगल शॉट में पहुंचा, और सडनली आके ये रिवर्स करना स्टार्ट करता है 8, 9, 8, 7। आप ऑब्वियसली बुक करना प्रीफर कर सकते हो जब ये मार्केट हिट करेगा और एक सेल कैंडल बनेगा। बट काफ़ी सारे लोगों ने रैली मिस किया है। वो इसको क्या समझेंगे कि यार ये प्राइस अच्छा दिख रहा है, ठीक है मेरे लिए। अब 7 वाला दिमाग से हटा दो कि 7 के मिल रहे हैं, इसको दिमाग से हटा दो। अब क्या समझेगा कि ए शाना, तो अभी ये क्या समझेगा कि ये 7K को हटा के मेरे लिए तो एक प्राइस है ना 540, यार अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छे से निकल गया था, यहाँ पे से बाइंग करता हूँ चलो और होल्ड करता हूँ। ये फंसते हैं, समझ रहे हो? और यहाँ पे देखोगे ये फंसते हैं, इनके नीचे फिर जब क्रॉस करता है ना मोमेंटम मार्केट नीचे जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स करके, ट्रेंड रिवर्स करने का मतलब ये ड्रास्टिकल नीचे चले जाना चाहिए। दैट इज़ द केस। अगर आप देखोगे तो अभी समझाते समझाते यहाँ पे जो ये फ्रेश बायर्स आए हैं सब कवर करना स्टार्ट किए, और जितना अगर यहाँ पे इन्होंने बाय किया होगा, इन्होंने यहाँ पे अगेन होल्ड किया होगा, किसी ने यहाँ कवर किया होगा, दैट इज़ फाइन। बट ये मोस्टली पॉइंट होता है पेनफुल इमोशनल पॉइंट। तो यहाँ पे से इनके स्टॉप लॉसेस चले गए, सब अपने स्पॉट्स पे रखते हैं जो भी है। और आप अगर देखोगे तो इन द ऑप्शन बाइंग आपको कौन सा चार्ट है 550 का, 550 का अगर आप प्राइस देखोगे, जब ये हाई क्रॉस किया ना तो 117 से मार्केट इमीडिएटली 5-6 रुपये एक्स्ट्रा दे गया।
समझ रहे हो। और मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर वॉलेटाइल है तो दिस इज़ द प्लेस कि यहाँ से मार्केट को सेलिंग चले जाना चाहिए। मैंने बस सिंपली सेल इसलिए नहीं किया क्योंकि 15 का स्ट्रक्चर थोड़ा व्हाट यू से अगेंस्ट था, बट अगर वॉलेटिलिटी है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक तो मार्केट को 80 होना चाहिए एटलीस्ट, इस जोन के आसपास तक। ये तो मुझे हैमर की तरह लगने जैसा लग रहा है, बट अच्छा कैंडल दिख रहा है। नाइस। दिल को ओए होए, यहाँ पे देखो इसको 117 से 137, समझ रहे हो, सेम एंट्री पॉइंट। अगर कोई स्कैल्प करता है दैट इज़ ऑल्सो फाइन, अगर कोई सोचता है कि यार यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइंग में होंगे तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पे ना, बायर्स को क्या लगा होगा कि सारा रिवर्स हो गया और मतलब बाइंग करते रहते हैं, यहाँ बायर यहाँ बायर। किसी ने भी प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा सोच के कि आज तो उठ के चांद पे चला जाएगा क्योंकि सपोर्टेड हुआ है, ट्रेंड नेगेटिव है, समझो ठीक है। अगर यहाँ होल्ड करता तो मैं बाइंग के लिए अच्छा इंटरेस्टेड था, बट जैसे ये रीजन क्रॉस होना स्टार्ट हुआ ना तब मेरे को डाउटफुल हो गया था कि यहाँ से ये जाएगा और ये रुकने वाला नहीं है। लग रहा था डेफिनेट कि अगर इसके नीचे क्रॉस देता है ना तो ये इमीडिएट जाके इसके लो के आसपास मिलने वाला है हमें, और हो सकता है इसका लो भी रिस्पेक्ट ना करे। और अगर यहाँ से अभी समझोगे एक प्राइस अगर बेंड और मिलता है तो उसके बाद हमें दिख गया वॉलेटिलिटी साइडवेज आने वाला है। फिर चांद की तरफ को जा रहा है क्या? भाई चांद की तरफ को जा रहा है, बट क्या, टाटा स्टील कंप्लीटली बैकआउट। जा, आज मेरी समझ से बाहर है अभी के लिए तू, तो इसको किनारे कर। तू यहाँ क्या कर रहा है भाई, निकल यहाँ से। 50 मिनट्स फाइन। ये क्या है? अबे हटना यार भाई, तू भी क्यों मेरा टाइम पास कर रहा है। और इसको किसने किया ऐसा कलर? ये ग्रीन होना चाहिए ना चोमो, ये सॉरी, तो ये तो ऐड ऑन भी होना चाहिए, ये भी ऐड ऑन होना चाहिए। शायद वही बात होनी है, यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल रहा ही। हाँ यार, इसके अकॉर्डिंगली तो नहीं मिला एंट्री, बट करना तो पड़ेगा आपको 131 के आसपास यहाँ पे। और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा 10.65। पागल थोड़े ना हूँ मैं, पागल कुत्ते ने काटा मुझे कि मैं पागल हो गया हूँ? नहीं, मैं पागल हो गया हूँ, पागल। सबको लग रहा होगा कि भैया बायर्स ने अपना फर्स्ट लेग दिया और उसके बाद इमीडिएट सेलिंग करने चले गए। अभी सेलर्स का भी यही हाल होने वाला है कि यहाँ से आया और इमीडिएट अपना फर्स्ट लेग देगा। मेरे भाई समझो, सबको दिख रहा है अगेन की गैप का लालच। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कहीं पे ना जाए। अभी मोस्ट पेनफुल कहाँ होगा पता है? जब ये शार्प रिवर्स करना स्टार्ट करेगा, मोस्ट पेनफुल। इतना पेनफुल ना कि किसी ने यहाँ शॉर्ट किया होगा। अभी मैं इनके उसमें नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है ये नीचे जाए, बस मोस्ट पेनफुल मार्केट पता है क्या कर सकता है कि यहाँ से किसी ने शॉर्ट किया, इमीडिएट रिवर्स हो गया, उसने बोला ठीक है, यहाँ से अगेन गया, इमीडिएट रिवर्स हो गया। इतना मज़ा आएगा ना मुझे। अरे यार ठीक है, सेलिंग के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा रीजन है, बट कैंडल्स इतने अच्छे प्लेसेस पे बन रहे हैं, एक ही गो में ये जाके क्रॉस करना थोड़ा सा ठीक है भाई। क्या बात है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ बचाया जा रहा है एकदम। ये मोमेंटम करने वाला है किसी एक साइड को, शार्प मोमेंटम, किसी ना किसी साइड को तो ब्रेक करेगा ये और मोमेंटम आएगा एकदम शार्पली। एक सेकंड मुझे देखने दो जरा। एक्चुअली मेरे काम का तो नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ शार्प बाइंग के लिए जा सकता है क्या?
मज़ा आने वाला है, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंगली अगर देखोगे ना तो बायर्स पता है क्या सोच रहे होंगे कि लास्ट टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ था, ऊपर से भी रिवर्स हो गया है, तो यहाँ से फिर रिवर्स होगा। सेलर्स यहाँ पे सोच रहे होंगे कि लास्ट टाइम हुआ था तो एक साइड की विन होने वाली है, देखते हैं एक बारी को देखते हैं, चलो ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, इसके नीचे। मोस्ट प्रोबेबली स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, इसके ऊपर। जिस साइड को भी ब्रेक करेगा हम एंट्री बनाने वाले हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। पेशेंस अभी किसके हाथ में ज़्यादा है, बायर्स। बायर्स अभी और एड ऑन हो रहे हैं, ठीक है। सेलर्स वाले प्रॉफिट बुक करेंगे भी तो एक मोमेंटम और जनरेट होगा। बाइंग की साइड को मेरा को पता नहीं क्यों थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है, बट सेलिंग की साइड को मैं ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था अभी। देखते हैं दूसरा चार्ट लगाते हैं। 500 का कॉल लगा। तेरी तो तुम हमारे पीछे बड़ा आवाज़। नाइस। अभी देखो तुम एक मैजिक, यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम मिला। मेरा मन बाइंग की साइड को थोड़ा कम है, ये ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि ज़्यादा इमोशंस ना बायर्स के लॉस होने थे ना कि सेलर्स के। आए हाय, ये एक बार यहाँ से नीचे आए ना मज़ा आ जाएगा एकदम। बट सी, जस्ट सी द मैजिक। यू वेट यू डैम ब्रैट। करेक्ट 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 करेक्ट। आओ आओ आओ, जितना आना है आओ। ये बेताबी। चलें क्या? बिल्कुल, चलो फिर। किस चीज़ का इंतज़ार है? इंतज़ार है इन सेलर्स के डिफीट होने का, इंतज़ार है इस बाइंग के फिल होने का। मैं तो कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया रे भाई। ऐसा है क्या? ऐसा तुमको लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अरे स्टॉप लॉस कहाँ होना था? स्टॉप लॉस पे तो देखो। स्टॉप लॉस यार मेरे हिसाब से इस कैंडल के 510 के आसपास पहुंचता तो भी ठीक था ना। मेरे को एक बार इमोशन देखना है, देख रहे एक बार बेटा तू स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग तो छोड़, तू इस मोमेंटम को बस एक बार तो क्रॉस करना है स्टार्ट कर, फिर देखो तुम मैजिक। ये देख रहे देखो 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 मिस्टर, देखो इस मोमेंटम के ऊपर जो स्कैल्प का मिलना चाहिए ना एक बारी को, एक बार इसके हाई के आसपास क्रॉस हो गया ना, क्रॉस हो गया, फाइन। क्या मज़ेदार है कसम से, इतना मज़ा आता है इसको कभी कभी चीज़ें समझने में ना। साइको नाउ ये बहुत लंबा लफड़ा होने वाला है। एट द रेट 957 is it 957 high break buy at the rate 955 low break sell cause seller thinking gap fill easy emotions from opening sell complete reverse and then again reverse यहाँ पे बाइंग होने वाली है। एक और मोमेंटम हमें बाइंग की कैंडल के साइड को अभी एक और कैंडल देखने को मिलेगा।
अभी मैं बताऊंगा इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का रीज़न बड़ा सिंपल है, ये ना फ्यूरियस होने वाले हैं सारे के सारे। जितना इमोशनल आप होते हो उतना डैमेज आप अपने आप को देते हो। इस पॉइंट पे अगर आप इमोशनल हो, आपको दिख रहा है कि यार इतने अच्छे से तो सेल प्रेशर आया था, मेरे पास इतना अच्छा प्रॉफिट था, मेरे को तो बुक करने का चांस नहीं दिया, जबकि मार्केट ने इनफ दिया। गलती किसकी है? खुद की। ठीक है, यहाँ पे एक डब्लू आपको दिख गया था, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग मार्केट होल्ड कर रहा है, यहाँ पे आपको सेलिंग का चांस दिखा, यहाँ पे आपने फिर री एंट्री करी, लेट से जो भी है आपका मतलब लॉस कवर हुआ, अलाना फलाना जो भी है, आपने फिर एक और बार सेल देखा। अभी मार्केट क्या कर रहा है? शार्प सेल हो गया, रिवर्स हो गया। अब खुद को एक बार ज़रा इस जगह पे रख के देखो कि यहाँ पे अगर आपने एंट्रीज बनाई है, ठीक है, और आप देख रहे हो कि कंटिन्यूस रिवर्स कर रहा है और मार्केट आ भी गया, ठीक है, आप क्या करोगे? पहली बात तो आप तमीज़ से अपना पीसी फोड़ना स्टार्ट करोगे। दूसरी बात, यहाँ पे से जब हायर साइड निकलना स्टार्ट होगा ना, यहाँ पे आप एड ऑन करोगे बाइंग के साइड को, ये सोच के कि ये आसमान की तरफ को चला जाएगा और एक मोमेंटम हमें ऑप्शन बाइंग में और दिखेगा। अगर ये ऐसा होता है तो फाइन, और उसके बाद जैसे ही वो मोमेंटम खत्म होगा हम भी बाहर हो जाएंगे और फिर ये लोग रहेंगे ट्रैप। ठीक है, तो यहाँ देखोगे ऑप्शन बाइंग के कंपेयर में कैंडल को देखो, समझो स्पॉट का कैंडल और इसके कैंडल को ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे इत्तू सा कैंडल बनाया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बुक कर दिया समवेट, ठीक है, मतलब जो भी है इसके हाई पे, क्योंकि मैंने कहा था ना एक बाइंग का कैंडल और दिखेगा। अभी जाएगा, जाने देंगे, ऐड ऑन होता रहेगा, होने देंगे। बट क्या है ना, यहाँ पे से समझोगे तो बायर्स के लिए अच्छा ये क्या किया है, एड ऑन बायर हुए, यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी बैठ चुके हैं और यहाँ पे फिर ये एड ऑन करते हैं। इस एड ऑन की वजह से आपको इतना बड़ा कैंडल ये देखने को मिला है, जबकि स्पॉट में इससे पहले कैंडल ज़्यादा बड़ा था। समझ रहे हो? कवर पोजिशंस अलाना फलाना, सिंपल एज दैट। अब मैं 1 मिनट में और माथा पच्ची नहीं करने वाला हूँ। अब मुझे जहाँ तक डाउटफुल है, फिर रिवर्स करने वाला है यहाँ से। ऑप्शन सेलिंग के लिए अच्छा दिन बच चुका है, अगर ये फिर वापस आता है सबट 5:30 के आसपास। टाटा स्टील भैया, यार एंट्री तो दे रहे हैं भैया हमारे। अरे यार मेरा मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर तो नेगेटिव बन चुका है फिलहाल। हैकर, नो हैकर, जस्ट इमोशंस एंड माई स्किल रीडिंग। अभी ये लग रहा है कि ये सारा ऊपर चला जाएगा, राइट? जस्ट वेट। अभी इनको कहाँ पे एंट्रीज मिली हैं कवर करने के लिए? यहाँ कहीं पे। फिर ये कैसे होंगे? हैप्पी होंगे। जितना अच्छे से ये मोमेंटम करेगा ना उतना ज़्यादा अच्छा है। इनको अभी लॉस भी तो कवर करना है। फिर जब ये आएगा ना इस पर ड्रामेटिक वे में, तब देखना है सारे होल्ड हो जाएंगे और यहाँ पे से ना बायर बचेंगे ना सेलर बचेंगे, क्योंकि सेलर ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं एंटीवायरस प्रोटेक्शन। अब क्या बोल रहा है भगना? रिन्यू कर दूँ मेरा यार? यार एक्चुअली ना 15 मिनट में बहुत लंबी लंबी खिचड़ी पक रही है। हटो यार, इसको यहाँ से हटाओ। ट्रेड @9 10 10 OB 25 500 C @ कितना 150 और 150। स्टॉप लॉस कितना था? 6 रुपये का। ठीक है, 6 रुपये। टारगेट कितना था? 954 हाई। @9 कितना है ये? 1004। ट्रैप ट्रैप ट्रैप, यू आर ट्राइंग टू ट्रैप। हाँ, टाटा स्टील, व्हाट शुड आई डू? शुड आई बाय? आई डोंट नो ब्रो। इतना बड़ा मोमेंटम आया है ना, ये कहीं ना कहीं साइड ना बना दे। बट इट इज़ ऑल्सो गुड। यहाँ पे सपोर्ट रीजन के आसपास है। चलना कितना सोच रहा है? अरे मेरा मन कर रहा है बाई करने का। 100 क्वांटिटी मैंने माँ की आँख 15,100 लग गया था भाई। 100 क्वांटिटी मैंने मार्केट में बाई किया। स्टॉप लॉस कहाँ पे है मेरा? है, मैं ज़्यादा रखूँगा ही नहीं। मैं स्टॉप लॉस में रखने वाला हूँ 100 के अकॉर्डिंगली इस जोन पे बस।
थोड़ा बड़ा हो गया स्टॉप लॉस, कद्दू मेरा इधर वापस आ रहा है तो फिर वैसे भी स्टॉप लॉस बेकार ही रखे फिर, क्योंकि सेलिंग का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, मेरे को तो पूरा विश्वास है कि इस पे स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। मेरा टारगेट ऑब्वियसली यहाँ पे, अबे यार क्या बोलूँ मैं इस अकल के अंधे को, टीपी वगैरह उसी पे लगा दिया करना मेरे भाई। एड ऑन क्वांटिटी यहाँ पे करते हैं, ठीक है। कुछ हाई केयर बहुत बड़ा नेक बना दिया है, इसका हाई क्रॉस करेगा, एड ऑन करना चाहिए। पहली बात तो मैं तो टोटली लॉस्ट हूँ टाटा स्टील में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये कैंडल को जाके स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देना चाहिए और समवट इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर ये क्लोज करता है तो फाइन, नहीं करता है तो मैं क्लोज करने वाला हूँ स्ट्रेट को। कंडीशंस भी तो कभी देनी पड़ेंगी इनको। भाई बंद करो ये 1 मिनट को, बहुत खिचड़ी पक चुकी है, मुझे सर दर्द हो जाएगा अभी। @1004 OB given 18 point. I can see the future. No, I cannot. अगर फ्यूचर देख पाता तो मैं तो पूरा घर बेच देता फिर डालता पैसे, बोलता बाय और मार्केट बाय। कंडीशन बेसिस यार करते हैं क्या, ठीक है, इसको नोट करते हैं और क्या। अगर एक कैंडल अच्छा क्लोज देता है तो उसमें मुझे दिक्कत क्या है, या चलो इसका हाई क्रॉस कर देगा तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन, क्योंकि ये 15 का फिर स्ट्रक्चर बेकार बन जाएगा अगर ज़्यादा देर लगाई तो। 3 मिनट है आपके पास, आपको चढ़ना है 6 पैसा। अभी आवाज़ आएगी इसके थ्रू, ठीक है, आवाज़ आ गई टुनुंग आई ना, तो इसका मतलब वो 15 मिनट का स्ट्रक्चर क्रॉस कर चुका है यहाँ पे। बल्कि हम एक काम करते हैं, इसको हटा देता हूँ ज़रा सा, टाटा स्टील ही लगा देते हैं अभी। एक्चुअली उसके पीछे का रीज़न समझोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा एकदम, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है, और सब कुछ ठीक है। बट एक ही इशू मुझे यहाँ पे दिखा कि इस रीजन के आसपास ना एक्यूमुलेशन बहुत हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे से अगर मार्केट को बाइंग में यहाँ पे डाउटफुल था मैं। एक्चुअली देखोगे तो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट हुआ, इसके बाद ये वापस रिवर्स करना स्टार्ट कर रहा है, दैट इज़ फाइन। और यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे या सेलर्स का जोन है 15 मिनट के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम, तो यहाँ पे अगर इसका हाई ब्रेक कर रहा है यानी कि इमीडिएट में भी थोड़ी देर बायर्स हैं, चांसेस हैं कि कैंडल हमको वापस स्ट्रॉन्ग क्लोज होते हुए दिखे और हो सकता है मार्केट और पुल करना चाहे। अगर ज़्यादा ही अच्छा पुल आया तो डे हाई क्रॉस कर देगा, नहीं कर पाया तो एटलीस्ट यहाँ तक 70% तक तो आएगा। बट देखते हैं, अगर फिर यहाँ से ड्रामेटिक फॉल होना स्टार्ट होता है दैट्स इट, नथिंग मोर, क्योंकि डब्ल्यू का मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा हुआ है। अभी स्टॉप लॉस चेंज करने का प्लेस है नहीं, ठीक है। 15 में चलोगे तो स्ट्रक्चर ठीक है, इस कैंडल के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है ना तो फिर सेलिंग की साइड को ये जाना मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेगा। तो बहुत खिचड़ी है मेरे भाई। ये क्या हुआ, मेरा टारगेट किधर है, टारगेट समवट 215.2 के आसपास है कहीं पे ना। ये अच्छा सीन नहीं है मेरे भाई, मेरे को चाहिए था ये कैंडल अच्छा क्लोज दे। देखते हैं, लिखते हैं ट्रेड। ना जी ना, हाँ ना जी ना, दिन दिन ना, ट्रेल करने वाले हैं। ठीक है, ट्रेल करना तो पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल बेसिस में अगर इसके नीचे आना स्टार्ट करता है तो फिर ये ट्रेंड फॉलोइंग ज़्यादा बन जाएगा रेदर देन सेलिंग के लिए। मोस्ट प्रोबेबली इसका टेकन आउट होता है ना तो ये फिर नीचे ही जाएगा। तो मैं एक ट्रेल करूँ बिल्कुल, अरे पहली बात तो मैं एग्जिट करने वाला हूँ, बाहर में गया है।
क्यों मैं एग्जिट करने वाला हूँ, मेरा कंडीशन ही मीट नहीं हुआ तो मैं क्यों फालतू में इसको रखूँगा। 1 मिनट और है इसके पास, नीचे आता है तो आने देंगे, नहीं आता है तो फाइन। कंडीशन मैट, कंडीशन मैट, कंडीशन यार एक्चुअली मैं उसका हाई ब्रेक तो किया है मेरे भाई। बात हाई ब्रेक करने की नहीं है, बात यह है कि कैंडल क्लोज तो नहीं दिया। ये क्या करना है भाई। क्या लगता है आपको इंट्यूशन? स्ट्रक्चर तो नेगेटिव है, कैंडल का लो ब्रेक करेगा ना तो ये फ्लो ही नीचे चला जाएगा। सेकंड वेट कर ले मुन्ना, तो 1 सेकंड तू वेट कर, तो ऊपर जाए एक बार। लो ब्रेक किया है क्या अपना ये? देख रहे हो स्टॉप लॉस बीट कर दिया इना गो है। क्या कहाँ का स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं समझा ही नहीं। नीचे का कोई टिकअप स्टॉक्स में भी नहीं दिख रहा है, -35। कहाँ पे? यहाँ पे मैंने ट्रेल किया क्या इसको? भगवान मालिक, मैंने तो कोई ट्रेल नहीं दिया। इसीलिए बोलते हैं ना, हाँ इंट्यूशन पे चलो, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये ना जाने वाला है नहीं कहीं आज। बाइंग का मज़ा आता इस जोन के ऊपर, बट यहाँ पे जस्ट एक सपोर्ट रीजन है। भगवान मालिक छोड़ो, अभी जो भी हो गया। अभी मैं वेट करना चाहूँगा कि इसके नीचे क्रॉस कर दे एक बार, उसके बाद मेरे को आउट कर दे, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस कितना है? 0.21। टेन बज गए, 10:13। मैक्स कितना दिया इसने? मैक्स गिवन 0.67। entry 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 shall be 10 good, close is good, none। भारी मतों से जीत गए हैं, नहीं। क्या लग रहा था आपको कि ये कैंडल जाके ऊपर चला जाएगा? ज़रूर। क्या चल रहा है आज यार, इधर तो वॉल्यूम भी कम है अभी। एक्चुअली मैं देख, अरे भाई ना ना ठीक है। यहाँ पे ना मेरे हिसाब से देखो एंट्री सबसे बढ़िया पता है कब होगी? इस रीजन के ऊपर ना एक 15 मिनट आके क्लोज दे दे, तब भी मुझे इसका कुछ दिख नहीं रहा है भूत भविष्य। मुझे नहीं लगता है कहीं जाने वाला है आज। मेरे को तो लग रहा है 10:30 के आसपास मूव करना स्टार्ट करने वाला है, कवर होंगे जब पोजीशंस तब।
एक्चुअली कल इसने अच्छा मूव किया ना, जस्ट क्योंकि ये सपोर्ट रीज़न है इसीलिए मैं इंटरेस्टेड था, मेरे को दिख रहा था कहीं भी, क्योंकि ये गैप यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं लिया इस रीजन से भी, कहीं पे भी नहीं, मार्केट इसके नीचे चला गया एक बारी को। आ जाती है चीज़ें समझ, बट क्या कर सकते हैं, एज अ ट्रेडर यू हैव टू टेक इट। री एंट्री कद्दू, कद्दू री एंट्री, अगर री एंट्री के बिना चला जाता दैट इज़ गुड, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस अच्छा था। I cannot see a candle in the what you say time frame, but I don't know if it was a push or something like that. What the heck is wrong with the chart? There is totally different. What the भाई, दोनों चार्ट ज़मीन आसमान में फ़र्क है। फायर्स का है, फायर्स की मदद ली जाए। फायर्स वाले बोलेंगे भाई सबसे लास्ट में आते हैं अच्छे खासे, नहीं ये भी नशे मारता है भाई कभी। अप वालों ने एक विक दिया है क्योंकि, अच्छा ठीक है ठीक है। कैंडल क्लोज कैसे हो रहे हैं अभी यार, क्या बोलूँ मैं, अच्छा है, ऐसा कुछ ख़राब नहीं है, बट नेक लाइन में ब्रेक करते हैं ना, अगर इसको देखो सस्टेन करना था तो इसको चले जाना चाहिए था। 3-4 कैंडल ऑलरेडी बन चुके थे, बस वही डाउट था और कुछ नहीं। अभी मोस्ट प्रोबेबली हमको एक पैटर्न इस्टेब्लिश करते हुए या रेंज इस्टेब्लिश करते हुए दिख जाएगा। 10:30 का मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहूँगा कि 10:30 तक ये क्या करता है, फिर वहाँ पे एक सेटअप बताएंगे आपको 10:30 का। मैं तब तक आरटीएम वालों का डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी आज बिल्कुल ड्रामेटिक मूव कर रहे हैं, बिल्कुल ड्रामेटिक। धन में अलर्ट हिट हो गया, कौन सा अलर्ट, पता नहीं कब का दे रहे। छोटी माँ भाई तिल चा, कौन है निफ्टी, इनफाई एचसीएल टेक, यार दोनों सेम तो हो गए, विप्रो भी सेम हो गया, ये क्या बात हुई, दोनों तो सेम है, सब वही है। टाटा स्टील था थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ बोल सकते हो लो ब्रेक करने जा रहा है करके, बस और कुछ नहीं। 10:30, 9 मिनट और है, वेट करो भाई, चुपचाप बैठ के स्किप कर लो या तो थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि कभी कभी मैं अच्छी बातें बोल देता हूँ। जैसे 9:14 का एनालिसिस फिर से देखना, भले मैंने 9:13 पे बोला कि 2 मिनट स्किप कर दो, बट पूना वाला सेल कर दूं क्या पूना वाला को, नाल को, अडानी इंसोल, नाइस। डेंट देखोगे, डेंट, मैं इतना क्या बोलते हैं स्किलफुल दिख रहा हूँ एकदम, डेंट देखोगे, डेंट, डेंट दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे देखो कितना बनाया है, 1235 राइट, नीचे चलो, होल्डिंग का पीएनएल देखो जरा, डेंट, और होल्डिंग्स में चलो, इस चमन को देखो, अडानी इंसोल 3000 का प्राइस, लास्ट ट्रेड प्राइस 1/3 का, और इन्वेस्टमेंट कितना है 91,000, करंट वैल्यू कितनी है 30,000। ये भैया एक बार आके छूट गए थे नीचे अडानी ग्रीन, ऑलमोस्ट 2200 आ गया था, शायद से वापस आ भी गया था, इसको भी मैंने बुक नहीं किया, बट ये पोटेंशियल दिखाता है कि ये अच्छा है, बट ये भगवान मालिक किस भरोसे चल रहा है, ये जब तक 1500 का क्लिक नहीं करता है ना तब तक तो मैं बुक नहीं करने वाला। एटलीस्ट मैं चाहूँगा कि 91 का हाफ वैल्यू ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं ये 45 के ऊपर पहुँच जाए, तब ठीक है। कॉल पुट शॉर्ट करने वाला हूँ मैं एग्जैक्ट यहाँ पे, पहले मैं करूँगा कॉल शॉर्ट क्योंकि मोमेंटम अच्छा है, फिर मैं करूँगा पुट शॉर्ट जब ना, नहीं नहीं नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं ऐसे में।
तो अभी मैं करूँगा 25, एक सेकेंड में देख लेता हूँ कितने कितने में है। 25,600, 25,650, 25,700, 650 का करते हैं चलो, क्योंकि 650 नहीं, एक्चुअली 700, 600, 600 और 500, ठीक है। 25,600 सी सेल करेंगे। प्राइस 107 पे हमें शॉर्ट हुआ है। अभी हम देखेंगे इसको जाते हुए वापस। जैसे ये 107 से मान लो 107 पे अभी ये 105, 6, 3, 4, 5 रुपये 102 पे पहुंचता है तो मैं पुट शॉर्ट करूँगा 25,500 का पी। 102 पे तो नहीं आया ना अभी, क्या कर रहा हूँ मैं, 112 पे चूमूँ, सॉरी उल्टी हरकतें कर देता हूँ मैं कभी कभी। जैसे ही वो 112 पहुंचता है तो मैं पुट शॉर्ट कर दूंगा यहाँ वाले पे, क्या ना ऑप्शन सेल किया हुआ है ना। फाइन, ये ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं। टाटा स्टील अभी आपको ड्रामेटिक दिखेगा बट अभी भी मुझे नेगेटिव ही दिख रहा है कहीं। 600 किया है मैंने यहाँ पे पर। टारगेट क्या करना चाहूँगा मैं कि इसके आसपास पहुँचे एटलीस्ट, इसके आसपास से फिर पुट शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे जब बाइंग का कुछ सिनारियो दिखना स्टार्ट होगा। तो अभी तो लिटिल बिट प्रॉफिट दिख रहा है, फाइन। इन्फोसिस में कुछ सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा मुझे। एचसीएल को देखते हैं क्या बना रहा है। इसने तो पूरी खिचड़ी पका दी, स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे तो मेरे हिसाब से तो। एचसीएल टेक कहाँ है, एसएल कितने पे पहुँचा है, 106। यार अलर्ट नहीं लगा सकता क्या मैं कुछ, कोई बात नहीं देख लेंगे। और कौन था, पूना, हाँ यहाँ पे ट्रेड तो मिला होगा। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है यार, ऊपर करूँगा तो तब भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। भगवान मालिक, कंफ्यूजिंग कर दिया इसने नाल को। 112 आ गया क्या, अभी नहीं आया ना। आई सी, ये नेगेटिव था थोड़ा सा। एक 112 अभी भी नहीं आया क्या, अब इस क्या देख रहा हूँ मैं। एक 107 पे शॉर्ट किया ना मैंने। विप्रो क्या कर रहा है, विप्रो नमूना नहीं का, भाई सब सेम है वो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे ना भाई। विप्रो में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला है क्लियर कट, बाइंग आई सेलिंग आई। यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे है, हाँ ठीक है, स्टॉप लॉस भी अच्छा दिख रहा है बट ये प्राइस एक्शन बेसिस में करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। बाइंग का कैंडल डिफीट होता है तो फिर डिफीट तो अभी हुआ ही नहीं है, तो आप स्टॉप कहाँ पे ट्राई करोगे, यहाँ पे मार्केट का ऑर्डर लगाना पड़ेगा, फाइन। और यहाँ पे से टारगेट कहाँ करोगे, गैप को, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट में प्राइस एक्शन हायर हाई बनाया, ठीक है। क्या आ गया क्या, अबे भाई डिके चल रहा है, बहुत भयंकर डिके, बवाल मचा बवाल। 14 अबे चढ़ गया क्या, टाटा स्टील चढ़ गया रे भाई, गद्दू चढ़ गया। यहाँ अभी बहुत दूर है, प्राइस 15 के आसपास पहुँचना पड़ेगा। भगवान मालिक, फर्स्ट हाफ तो मुझे दिख नहीं रहा कहीं मूव करते हुए बट फाइन। तो अभी अच्छा दिख रहा है, इस एरिया के आसपास कहीं पे आता है तो तब पुट शॉर्ट करते हैं, नहीं तो कॉल को ही रहने देंगे। टारगेट यार मेरे हिसाब से तो 1:2 आ जाए तो ज़्यादा बेटर है बट देखते हैं।
600, 907, 97 का प्राइस तो हमें दिखने वाला है। यहाँ पे देखते रहना, क्लोजली वॉच करके। कहाँ है टाटा स्टील? नमूना कहीं का 97 आ गया राइट? अभी नहीं आया, आने वाला है। नाइस। अबे क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारी? 97, 110 तक ही गया है मैक्सिमम। मेरे को खुद नहीं पता मैंने कौन से प्राइस पे शॉर्ट किया हुआ है। एक सेकंड, मैंने किया है 107 पे। परफेक्ट। क्या ट्रेंड लाइन आ गई है? थोड़ा सा और रह गई है बस। टाटा स्टील वेलकम बैक। चलो अभी मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। टाटा स्टील का टाइम आ गया है, बस उसको देखते हैं। 10:30 पे उसको मूव करना था, अभी देखते हैं क्या डिसाइड करता है। गुड नाइट। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। 493। अब अगर ये प्राइस जाके 107 पहुंचता है तो मैं यहाँ पे करूँगा आपका पुट शॉट। कौन सा? 25 500 का पीई। टाटा स्टील को क्लोजली वॉच करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। ये कौन है? निफ्टी है, टाटा स्टील का। अब देखना ये कैंडल पे चलो एंट्री बनाने का ट्राई करेंगे। 10:30 का कैंडल है क्या? यहाँ पे ना 1025 ना, एंट्री एक्चुअली इस पे रखते हैं। सेम अपोजिट, ये जिस कैंडल की साइड कोई ब्रेक करेगा वहाँ पे एंट्री करने वाले हैं, सिंपल। और तीसरा चार्ट भी एक्टिवेट करते हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहा है प्राइस कैसे मूव कर रहा है। यहाँ पे रखेंगे 600 का। यार ये कलर मेरी आंखों को चुभता है बिल्कुल। 97 का प्राइस, 87 पे एग्जिट करने का सोचूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। वॉल्यूम कुछ काम नहीं आते, ये सब फालतू के लगा रखे हैं। मेरा एक दोस्त क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाते रहते हैं बेचारे। चलो 5 मिनट के बाद मिलते हैं भाई, मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा, छुट्टी है छुट्टी। 107 अगर ये पहुँच गया ना, 107। टाटा नहीं जाऊँ मिले आज गए, टाटा बाटा लगी है। उल्टी पहली तेरी बुद्धि भ्रष्ट में नगर में।
107 आ गया क्या? 107 आ गया। अबे सॉरी, सेल सबमिट डन। तो हम दोनों के प्राइस लगे हुए हैं, एक मुझे मिला है 102 पे, एक मिला मुझे मिला है 100 पे। हम चाहेंगे कि मार्केट इसी रेंज के अंदर मड़ा हुआ मिले थोड़ी देर तक। अगर मड़ा हुआ मिलता है तो हमको पैसा मिलेगा, नहीं तो हमको स्टॉप लॉस जाएगा। स्टॉप लॉस कितना है? -750 650, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। ये तो कहीं भी मूव करने के लिए तैयार नहीं है भाई। चलो यार सेशन एंड करो भाई, बाद में देख लेंगे। 1 घंटे से ऊपर हो गया भाई, 1.5 घंटा हो गया भाई। बाय।